डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीएसएस जनरल साइंस एंड एबिलिटी का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मलेरिया। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि मलेरिया फैलता कैसे है। फीमेल मॉस्किटो, फीमेल मच्छर जिसका नाम एनोफिलस है, ये क्या करता है, एक हेल्दी पर्सन को कट करता है। क्यों कट करता है? क्योंकि इसे अपने एग्स को ग्रो करवाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन दरकार होती है। ये प्रोटीन हासिल करने के लिए जब इंसान को बाइट करता है तो इसके बाद इंसान की बॉडी के अंदर ये एक प्लाज्मोडियम छोड़ देता है जिसके अंदर कुछ पैथोजेंस होते हैं और ये बीमारी का सबब बनते हैं। मलेरिया के अंदर इंसान के मौत वाक़या होने के 70% तक चांसेस होते हैं क्योंकि मलेरिया को डायग्नोज करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इसकी अलामात 7 दिन या 10 से 15 दिन के अंदर भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। इसकी अलामात के अंदर आपको शदीद किस्म का फीवर हो सकता है, इसके साथ आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है, आपके सर में दर्द भी हो सकता है और आपको खून की कमी होना भी शुरू हो जाती है क्योंकि जब ये बाइट करता है, अंदर प्लाज्मोडियम भेज देता है तो उसकी वजह से खून के क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं, यानी खून जमना शुरू हो जाता है और इंसान इंतहाई तौर पर वीक हो जाता है। अब हम ये देखेंगे कि हम मलेरिया से कैसे महफूज रह सकते हैं। अगर हम अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज कर लें तो उसकी वजह से हम मलेरिया से महफूज रह सकते हैं और हम इसके खिलाफ लड़ भी सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बहाल भी रख सकते हैं और डेथ से भी बच सकते हैं। इसके साथ ही हम अर्ली डायग्नोज अगर कर लें, यानी किसी प्रोफेशनल को दिखाएं कि जो अलामात मेरे अंदर है क्या वो मलेरिया की है या नहीं, क्योंकि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही मलेरिया ज़्यादा अटैक करता है, वो रीजन डायग्नोस हो जाता है जहां मलेरिया के ज़्यादातर केसेस दरियाफ्त हो रहे हैं। और इसके साथ ही जो सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है कि इसकी अब तक कोई भी वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हुई जो कि हम पहले लेकर इसके खिलाफ मजबूत इम्यूनिटी बना लें और आने वाले मलेरिया के अटैक से हम महफूज रह सकें। तो यानी इसका सबसे बेहतरीन और सबसे पायदार हल अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज करना और इसको जल्द अज जल्द डायग्नोज करना है जिसकी वजह से आप हेल्दी लाइफ गुजार सकें और मलेरिया के अटैक से महफूज रह सकें। गवर्नमेंट को मलेरिया से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने और इसके खिलाफ मुहिम चलाने की भी ज़रूरत है ताकि वो अपने शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात भी फराहम कर सके और उन्हें एजुकेट भी कर सकें ताकि वो अपनी हेल्दी लाइफ इंजॉय करके अपनी बेहतरीन ज़िंदगी बसर कर सकें। अगर आप किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी के लिए परेशान हैं तो परेशानी छोड़ गए और स्कॉलर अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और मुस्तकबिल को बेहतर बनाइए।